नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं 14 मई से 20 मई 2020 कुंभ राशि वालों के लिए किस तरह रहने वाला है यह सप्ताह। और साथ में यह भी बताने वाले हैं कि किस तरह कुंभ राशि वालों की चमकने वाली है किस्मत, जिसकी वजह से कुंभ राशि वालों को दुनिया की सारी खुशियां मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की निरंतर बदलती चाल की वजह से हर मनुष्य का जीवन प्रभावित होता है। मनुष्य अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों से गुजरता है। कभी व्यक्ति के जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी बुरे समय से भी इन्हें गुजरना पड़ता है। जैसी ग्रहों की स्थिति व्यक्ति की राशि में होती है, उसी के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है। परंतु ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की राशि में ग्रहों की स्थिति ठीक है तो इसकी वजह से व्यक्ति को शुभ परिणाम मिलते हैं। परंतु इनकी स्थिति ठीक ना होने के कारण व्यक्ति को बहुत सी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। ज्योतिष गणना के अनुसार 14 मई से 20 मई 2020 कुंभ राशि वालों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में कुंभ राशि वालों की पूरी तरह से चमक जाने वाली है किस्मत। तो चलिए बिना वक्त गवाए आपको बता देते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ पॉजिटिव बातों के बारे में। माता पिता, भाई बहन और कुटुंबीजन हर काम में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। आपको इससे अधिक और क्या चाहिए। मामा पक्ष के लोगों से मिलने का अवसर मिल सकता है। आपके वरिष्ठ अधिकारियों का आपको समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां रहेगी। परिजनों का पूरा सहयोग मिलेगा। माता पिता का स्नेह और आशीर्वाद आपको सकारात्मक का अनुभव कराएगी। आपका आचरण धार्मिक होगा और धर्म कर्म के कार्य में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेंगे तथा दान, दक्षिणा और पुण्य कर्म भी करेंगे। जीवन के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर आपको आमतौर पर सामान्य परिणाम प्राप्त होंगे, जिससे यह समय आपके अच्छे समय में से एक कहलाएगा। आपकी व्यवहारिकता में वृद्धि होगी तथा आपके व्यवहार में हास्य का फूट आएगा, जिससे आपके आसपास के लोग आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि आप बात बात में ही हंसी मजाक करके लोगों के मन को हल्का भी करेंगे। शुक्र की स्थिति प्रेम की भावनाओं को बढ़ाएगी। घर में मरम्मत का काम या सामाजिक मेल मिलाप का आपको व्यस्त रखेगा। आपको किसी अज्ञात स्रोत से पैसा प्राप्त हो सकता है, जिससे आपकी कई आर्थिक परेशानियां दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का लव राशिफल किस तरह रहने वाला है। आपके संबंध नए नए बने हैं, तब आप ज्यादा से ज्यादा समय प्रेमी को समझाने के लिए दे सकते हैं। प्रेमी की बहुत सी बातें आपको चौंकाने वाली हो सकती है। इससे आप रोमांचित महसूस करेंगे और प्रफुल्लित भी रहेंगे। प्रेमी आपको दूसरों से हटकर लग सकता है। यह सप्ताह आपके प्रेम संबंधों को लेकर अच्छा ही कहा जाएगा। आप बहुत सी बातें प्रेमी को कह सकते हैं और कुछ उसकी सुन सकते हैं। आपकी बातें शायराना अंदाज में हो सकती है, जिससे एक खुशनुमा समा बांध सकता है। प्रेमी से बातचीत के दौरान कुछ बातें ऐसी हो सकती है जिनके बारे में आपको लग सकता है कि इनमें सुधार किया जाना चाहिए, लेकिन आपको अभी तुरंत ऐसी बातों का जिक्र नहीं करना चाहिए। गर्म गर्म लोहा ज्यादा दिक्कत देता है। उचित समय का इंतजार करें। बहुत सी चीजें आपको झुलती हुई नजर आ सकती है। एक साथ बहुत सी बातें आपके संबंधों के मध्य आ सकती है। परेशान होने की बजाय एक एक करके मुद्दों को बारीकी से समझकर उसे सुलझाना चाहिए। कई बार आपसी टकराव भी सकारात्मक ऊर्जा देने में समर्थ हो जाते हैं। कुछ मुद्दों पर आपस में टकराव हो सकता है, लेकिन बहस करते करते कुछ अन्य मुद्दे भी हल हो जाएंगे। इससे आपकी लव लाइफ में ताजगी आने की संभावना बनेगी। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का आर्थिक राशिफल किस तरह रहने वाला है। आर्थिक लेन देन करने के लिए यह सप्ताह बहुत ही बढ़िया है, लेकिन लेन देन में कोई बड़ा जोखिम उठाने के लिए यह सप्ताह ठीक नहीं है। झटपट लाभ उठाने की बजाय धीरे धीरे लेकिन निश्चित होने वाले लाभ का विकल्प चुनिए और इसी आधार पर कोई बढ़िया निवेश चुनिए। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी, इस बात से संतुष्ट रहिए। अगर आपका अपना व्यापार है तो यह सप्ताह आपका जेब भर सकता है। जो काम हाथ में है वह तेजी से पूरा हो जाएगा और नया काम भी आएगा। अगर आपकी राजनीतिक तक पहुंच है तो समझिए आपको बड़े फायदे का कोई बड़ा काम हाथ लग सकता है। आपके लिए फायदे का दिन है। आपको लगेगा कि आपकी सभी व्यावसायिक योजनाएं काम कर रही है। किसी नए काम का जोखिम ले सकते हैं।
आप इसके लिए किसी से सलाह लेने की सोच भी रहे हैं तो पहले वह निश्चित हो जाइए कि जिससे सलाह ले रहे हैं वह इस काम के लिए एकदम ठीक है या नहीं। भविष्य के लिए अपनी आर्थिक योजना बनाइए। आप अपनी योजना और लक्ष्य को तय कीजिए, उसके हिसाब से अपनी योजना बनाइए। देखिए कि उसमें कितना बजट लग रहा है। आपको लंबी अवधि की आर्थिक योजना में अपने लक्ष्यों को चुनना आसान होगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसी के हिसाब में कुछ आर्थिक योजना भी तैयार की जाए। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों का स्वास्थ्य राशिफल किस तरह रहने वाला है। कुछ भी गलत खाने से आपको पेट दर्द हो सकता है। जिस खाने का स्वाद जीभ पर रखते ही अच्छा लगता है, जरूरी नहीं है कि वह भोजन आपके शरीर के लिए अच्छा हो सकता है। सही और संतुलित भोजन का आहार कर आप पाएंगे कि आपके शरीर का ऊर्जा स्रोत पहले से ज्यादा बढ़ रहा है और वजन घट रहा है। यह वह सप्ताह है जब आपको अपना ध्यान अपने आहार को और बेहतर बनाने में लगाना होगा। ध्यान दें कि किस किस समय पर आप स्नैक्स लेते हैं। अगर आप स्नैक्स लेते हैं तो यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितना समय आप काम करते हैं। ध्यान दें कि जो भी सेहत के लिए लक्ष्य आपने निर्धारित किए गए हैं उस पर आप कितने खरे उतरे हैं। आप ज़्यादा ऊर्जावान रहेंगे, आप राहत की सांस लेंगे और आप अच्छा महसूस करेंगे। हाल ही में आई समस्या गंभीर नहीं बनेगी, इसीलिए अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। आप मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके से अच्छा महसूस करेंगे, इसीलिए खुद को और ज़्यादा आराम दें ताकि आप फिर से काम कर सके। अपने आप पर ज़्यादा दबाव ना डालें। अगर आपका जिम जाने का मन नहीं है तो टहलने चले। बिस्तर से जल्दी उठने पर आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुंभ राशि वालों की कुछ सावधानियों के बारे में। जीवन साथी के साथ चल रही अनबन आखिरकार समाप्त हो जाएगी और आपके बीच निकटता बढ़ेगी। व्यापारियों के लिए दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप कोई नई पहल कर सकते हैं। साझेदारी में व्यापार करने का प्रस्ताव आपको मिल सकता है। नौकरी करने वाले जातकों को बहुत बड़ा परिश्रम करना होगा। अगर आप नियमबद्ध तरीके से काम करेंगे तो शाम तक आपके सारे काम आराम से निपट जाएंगे। नौकरी पेशा जातकों को उच्च अधिकारी कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। बेहतर होगा आप उन्हें निराश न करें। अपने कुछ ईर्ष्यालु सहकर्मियों से भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। मुमकिन है कि वे आपके काम में कोई रुकावट डालने की कोशिश करें। जीवन साथी की सेहत खराब होने का योग बन रहा है, लेकिन आप किसी तरह चीजें संभालने में कामयाब रहेंगे। अपने सामर्थ्य से ज्यादा काम करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो दोस्तों अब आपको बताते हैं कुछ उपाय के बारे में। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आजमाने के बाद दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस उपाय के लिए आपको अग्निदेव को प्रसन्न करना होगा। आमतौर पर कई लोग सारे देवी देवताओं की पूजा नियमित रूप से करते हैं, लेकिन वे अक्सर अग्निदेव का पूजा करना भूल जाते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अग्निदेव की ताकत और शक्तियाँ बहुत ही बड़ी कमाल की होती है। यदि आप इन्हें प्रसन्न करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी लाइफ के सारे काम चुटकी बजाते ही हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि अग्निदेव के किस उपाय से दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। सबसे पहले एक हवन कुंड की व्यवस्था करें। यह हवन कुंड छोटा होगा तो भी चलेगा। यदि हवन कुंड ना मिले तो आप ईंटों का और रेत की सहायता ले सकते हैं। इस हवन कुंड में आप आम के पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हवन कुंड में डालने के बाद इनमें थोड़ा सा घी डालें और अग्निदेव का नाम लेते हुए माचिस से उन्हें अपने सामने प्रज्वलित करें। बाजार में हवन सामग्री का पैकेट उपलब्ध होती है, आप उसे घर में ले आइए और उसकी सामग्री को इस हवन कुंड में बारी बारी से डालते जाइए। आपको 7 बार हवन सामग्री डालनी होगी। फिर एक बार बड़ी चम्मच घी और एक छोटी चम्मच पानी इस हवन कुंड पर छुमाते हुए एक प्लेट में डाल दीजिए। जब आप यह पानी प्लेट में छोड़े तब अपने दुश्मन का नाम जरूर ले। यदि आपके एक से अधिक दुश्मन है तो यही प्रक्रिया दोबारा दोहराइए। इसके बाद एक थाली में कपूर और घी का दीपक लगाकर अग्निदेव की आरती करें। आरती करने के बाद इसे घर के सभी हिस्से में दे। इससे आपके घर पर एक सुरक्षा कवच निर्मित होगा जो आपको दुश्मनों की बुरी नजर से बचाएगा। एक बात का ध्यान रहे कि अपने दुश्मन का नाम लेते हुए जो पानी प्लेट में छोड़ा था
उसे किसी बहती नदी में डाल दीजिए। ऐसा करने से दुश्मन आपके खिलाफ जो भी साजिश रचेगा वो उल्टी पड़ जाएगी और उसे ही इसका ज्यादा नुकसान होगा। तो दोस्तों, इस तरह अग्निदेव को प्रसन्न करने के उपाय के बारे में आप जान चुके होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए। अगर आपके मन में कोई विचार या सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।